हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन फार्मर एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल में खरपतवार को नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। गेहूं की फसल में खरपतवार को नियंत्रित करने वाली बहुत सारी दवाइयां आती हैं, लेकिन आज हम आपके लिए दो ऐसी हर्बिसाइड लेकर आए हैं जो गेहूं की फसल से चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार और संकरी पत्ती वाले खरपतवार को जड़ से समाप्त कर देगी। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में उगने वाले सबसे जिद्दी खरपतवार मंडूसी, गुल्ली डंडा, बथुआ, गाजर घास, सेंजी और जौ बट्टी, ये खरपतवार गेहूं में बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं और गेहूं की पैदावार ग्रोथ में कमी का कारण बन जाते हैं। किसान दोस्तों, गेहूं की फसल में जौ और बट्टी ये दोनों सकरी पत्ती के ऐसे खरपतवार हैं जो बहुत ही कम कंट्रोल हो पाते हैं गेहूं की फसल में। तो जो आज हम आपके लिए जो दवा बताने वाले हैं, ये दवा गेहूं की फसल में जौ और बट्टी को जड़ से खत्म कर देगी। गेहूं की फसल में जौ और बट्टी यानी ये दोनों ऐसे खरपतवार हैं जो सकरी पत्ती के खरपतवार में आते हैं और ये दोनों खरपतवार आसानी से कंट्रोल भी नहीं हो पाते हैं। तो किसान भाइयों, हम चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती के खरपतवार को नष्ट करने के लिए गोदरेज कंपनी की विडनोस हर्बिसाइड और क्रिसच कंपनी की क्रॉस हर्बिसाइड का उपयोग कर रहे हैं। गोदरेज विडनोस हर्बिसाइड में आपको 2,4-D अमाइन सॉल्ट 58% SL फॉर्म में पाया जाता है, जो गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती वाले जितने भी प्रकार के खरपतवार होंगे उन सभी को मार देता है। क्योंकि 2,4-D अमाइन साल्ट 58% SL चौड़ी पत्ती के खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए खरपतवारों के अंदर जाकर उनकी वृद्धि को रोककर उन्हें मार देता है। और इसी के साथ में हम गेहूं में सकरी पत्ती के खरपतवार को नष्ट करने के लिए यानी गेहूं में जौ और बट्टी जैसे यानी हम कह सकते हैं कि मंडूसी या गुल्ली डंडा, इस खरपतवार को हमें नियंत्रण करने के लिए सल्फोसल्फ्यूरॉन जो क्रिसच कंपनी का क्रॉस हर्बिसाइड है, इसमें सल्फोसल्फ्यूरॉन 75% WG फॉर्म में होता है, जो गेहूं में गुल्ली डंडा, मंडूसी, जौ बट्टी जैसे खरपतवारों को नियंत्रित करता है। किसान भाइयों, क्रॉस हर्बिसाइड के साथ आपको 500 ml का सरफेक्टेंट चिपको गोंद भी मिलता है। तो इसे आपको जब आप क्रॉस का घोल बनाते हो उसके साथ आपको इसको मिलाना है यानी कि मिक्स करना है, ताकि जो फसल पर हम दवाई स्प्रे करें तो जो खरपतवार होता है उस पर दवाई अच्छे से चिपक सके और अच्छा परिणाम देखने को हमें मिल सके। किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि जब आप क्रॉस हर्बिसाइड का घोल बनाओगे तो उस टाइम आपको जो चिपको होगा साथ में 500 ml की बोतल, इसको आपको दूसरे नंबर पर डालना है। पहले नंबर पर तो आपको क्रॉस हर्बिसाइड यानी सल्फोसल्फ्यूरॉन 75% WG फॉर्म को डालना है पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पर जो 500 ml का हमें साथ में चिपको मिलता है उसको डालना है और अच्छे से घोल तैयार कर लेना है। और ध्यान रहे आपको कि जो ये आप घोल तैयार करोगे ये आपको सिर्फ 1 एकड़ में इस्तेमाल करना है, यानी 1 एकड़ में इस घोल को आपको स्प्रे करना है। और जब भी आप स्प्रे करें तो जो पानी की मात्रा है वो प्रति एकड़ की दर से 150 से 200 लीटर लेना है और अच्छे से स्प्रे करना है ताकि अच्छा परिणाम देखने को मिल सके। अब मैं आपको बता दूं कि हमें पंप में कौन सी दवाई पहले डालनी है और कौन सी दवाई बाद में। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपने क्रॉस हर्बिसाइड का जो घोल बनाकर तैयार किया है उसको आपको पहले डालना है और बाद में आपको 2,4-D प्रति पंप यानी जो 15 लीटर वाला या 20 लीटर वाला जो पंप है आपके पास, उसमें आपको 50 ml 2,4-D लेना है और स्प्रे करना है। अब आपको स्प्रे करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो जब आप अपने गेहूं की फसल में खरपतवार नाशक दवाई, किसी भी खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे करें तो मिट्टी में पर्याप्त नमी होना बहुत ही आवश्यक है, ताकि जो दवाई है वो अच्छे से अवशोषित हो सके ताकि पौधा इस दवाई को अच्छे से अवशोषित कर ले और हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। तो मिट्टी में पर्याप्त नमी होना चाहिए और अच्छे परिणाम के लिए खरपतवार जब 2 से 4 पत्ती की अवस्था में हो तब हमें स्प्रे करना चाहिए। और ध्यान रहे दोस्तों, आप जो क्रॉस हर्बिसाइड है जिसमें टेक्निकल सल्फोसल्फ्यूरॉन 75% WG फॉर्म पाया जाता है, इसके साथ अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हो गेहूं की फसल में सकरी पत्ती के खरपतवार पर नियंत्रण पाने के लिए, तो अच्छे परिणाम के लिए इसे पानी में घोलते समय स्टिकर चिप को मिलाकर सही तरीके से स्प्रे करें ताकि ये पत्तियों और जड़ों द्वारा अच्छे से अवशोषित हो सके और बेहतरीन परिणाम दे सके। किसान दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी ही खेतीबाड़ी से जुड़ी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।